नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में बैठे यह ग्रह सिर्फ आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि वो ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपके जीवन की दिशा, निर्णय और भाग्य तक को प्रभावित करती है। स्वागत है आपका त्रिकाल दर्शन पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि, उसकी मित्रता और शत्रुता, और सबसे महत्वपूर्ण पंचधा मैत्री के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं नवग्रहों की इस अद्भुत यात्रा को। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति उसकी शक्ति और फल देने की क्षमता को निर्धारित करती है। जब हम स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि की बात करते हैं तो यह असल में बताता है कि कोई ग्रह किस विशेष राशि में कितना सहज या शक्तिशाली महसूस कर रहा है। चलिए इसका विस्तृत विवरण करते हैं। पहले देखते हैं स्वराशि। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में स्थित होता है तो उसे स्वराशि का कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने खुद के ही घर में हो। अपने घर में व्यक्ति सुरक्षित, आत्मविश्वास से भरा और स्वतंत्र महसूस करता है, और इसका प्रभाव यह होता है कि स्वराशि में ग्रह संतुलित फल देता है। यह जातक को उस ग्रह के संबंधित स्वाभाविक गुण और मजबूती प्रदान करता है। अब बात करते हैं उच्च राशि की। उच्च राशि किसी भी ग्रह की सबसे शक्तिशाली अवस्था होती है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में उच्च राशि में स्थित होता है तो वह अपने सर्वोत्तम और शुभ फल देने की क्षमता रखता है। इसे ऐसे समझे कि कोई व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में पदोन्नति पाकर सबसे ऊंचे पद पर बैठा हो, और उसका प्रभाव यह होता है कि उच्च राशि का ग्रह जातक को असाधारण सफलता, मान सम्मान और उस ग्रह से जुड़े क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्रदान करता है। अब देखते हैं नीच राशि के बारे में। यह उच्च राशि से ठीक विपरीत स्थिति होती है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो वह अपनी शक्ति को खो देता है और संघर्षपूर्ण या नकारात्मक फल दे सकता है। इसे ऐसे समझे कि कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में फंसा है जहां उसकी क्षमताएं काम नहीं कर रही है, और उसका प्रभाव यह होता है कि नीच का ग्रह जातक को उस ग्रह से संबंधित फलों को प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम कराता है या मानसिक या शारीरिक तनाव भी दे सकता है। उसमें एक नियम यह है कि कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि से ठीक 7वीं राशि मतलब कुंडली में सामने वाले घर में नीच का होता है। तो अब हम देखेंगे सभी नवग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि। सबसे पहले सूर्य। सूर्य की स्वराशि है सिंह, उच्च राशि है मेष और नीच राशि है तुला। सूर्य आत्मा, सत्ता और पिता का कारक है। मेष में उच्च होकर यह राजा जैसा प्रभाव देता है। तुला में नीच होकर आत्मविश्वास को कमजोर करता है। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र की स्वराशि है कर्क, उच्च राशि है वृषभ और नीच राशि है वृश्चिक। चंद्र मन और भावनाओं का स्वामी है। उच्च राशि वृषभ में स्थिर मन और नीच राशि वृश्चिक में अशांत मन बनाता है। फिर बारी आती है मंगल की, जिसकी स्वराशि है मेष और वृश्चिक, उच्च राशि है मकर और नीच राशि है कर्क। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है। उच्च राशि मकर में अनुशासित शक्ति और कर्क राशि जो कि नीच के उसमें भावनात्मक कमजोरी प्रदान करता है। अब बारी है बुध की, जिसकी स्वराशि है मिथुन और कन्या, उच्च राशि है कन्या और नीच राशि है मीन। गुरु की बात करें तो स्वराशि है धनु और मीन, उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर। शुक्र, जिसकी स्वराशि है वृषभ और तुला, उच्च राशि है मीन और नीच राशि है कन्या। शनि की बात करें तो स्वराशि है मकर और कुंभ, उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष। चलिए अब जानते हैं राहु और केतु के बारे में। दोनों की कोई स्वराशि नहीं है। राहु की उच्च राशि है वृषभ और नीच राशि है वृश्चिक, और केतु के बिल्कुल विपरीत, उच्च राशि है वृश्चिक और नीच राशि है वृषभ। अब बात करते हैं ग्रहों के संबंधों की, उसकी मित्रता और शत्रुता की। दो तरह की मित्रता और शत्रुता होती है, पहली नैसर्गिक और दूसरी तात्कालिक। इन दोनों संबंधों के योग से बनती है पंचधा मैत्री। ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक मित्रता का अर्थ है ग्रहों के बीच का वह स्थायी स्वभाव जो सृष्टि के निर्माण के समय से ही निर्धारित है। यह ग्रहों के बीच आपसी तालमेल, शत्रुता या तटस्थता के भाव को दर्शाता है। इसे समझने का सबसे सरल तरीका ग्रहों को दो मुख्य समूह में बांटना है, देव समूह और दानव समूह। देव समूह के ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, और दानव समूह के ग्रह है शुक्र, शनि, राहु और केतु। एक ही समूह के ग्रह आपस में मित्र होते हैं, जबकि दूसरे समूह के ग्रह के साथ उसकी शत्रुता होती है। और मध्यस्थ ग्रह है बुध,
यह दोनों समूह के ग्रह के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। तो अब सभी ग्रहों के नैसर्गिक मित्र, शत्रु और संभाव वाले ग्रहों को जानते हैं। बात करें सूर्य की तो मित्र है चंद्र, मंगल और गुरु, शत्रु है शुक्र और शनि और सम है बुध के साथ। चंद्र की बात करें तो वो मित्र है सूर्य और बुध के साथ, जिसका शत्रु कोई नहीं है, और सम है बाकी सभी के साथ। मंगल का मित्र है सूर्य, चंद्र और गुरु, शत्रु है बुध और सम है शुक्र और शनि के साथ। बुध की बात करें तो उसके मित्र है सूर्य और शुक्र, शत्रु है चंद्र और सम है बाकी सभी के साथ। गुरु की बात करें तो उसके मित्र है सूर्य, चंद्र और मंगल, शत्रु है शुक्र और बुध और सम है बाकी सभी के साथ। शुक्र की बात करें तो उसके मित्र है बुध और शनि, शत्रु है सूर्य और चंद्र और सम होता है मंगल और गुरु के साथ। शनि की बात करें तो उसके मित्र है बुध और शुक्र, शत्रु है चंद्र, मंगल और सूर्य और सम है गुरु के साथ। राहु की बात करें तो उसके मित्र है शुक्र, शनि और बुध, शत्रु है सूर्य और चंद्र और सम होता है मंगल और गुरु के साथ। केतु की बात करें तो मित्र है मंगल और गुरु, शत्रु है सूर्य और चंद्र और सम होता है शुक्र, शनि और बुध के साथ। इस नैसर्गिक संबंध के अलावा तात्कालिक संबंध भी होता है। यह संबंध कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर बनता है। उसके कुछ नियम है। पहला नियम यह है कि ग्रह के स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें स्थान में बैठे ग्रह से उसकी मित्रता होती है। और दूसरा नियम है, ग्रह जहाँ बैठा है उस स्थान पे और उसके 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें स्थान में बैठे ग्रह से उसकी शत्रुता होती है। आइए अब जानते हैं पंचधा मैत्री को। ज्योतिष शास्त्र में पंचधा मैत्री ग्रहों के बीच के संबंध को समझने का सबसे सटीक तरीका है। यह केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि ग्रह स्वभाव से एक दूसरे के मित्र है या नहीं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि वे आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। पंचधा मैत्री दो प्रकार की मित्रता का योग है। नैसर्गिक मैत्री यानी कि ग्रहों का स्थायी स्वभाव, और तात्कालिक मैत्री यानी कि कुंडली में ग्रहों की वर्तमान स्थिति। जब हम नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री को मिलाते हैं तो हमें 5 प्रकार के संबंध मिलते हैं, जैसे कि नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्र यानी कि अति मित्र, जो कि श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। फिर आता है नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक शत्रु यानी कि सम, जो सामान्य फल देता है। फिर आता है नैसर्गिक सम और तात्कालिक मित्र यानी कि मित्र जो हमें अच्छा फल देता है। फिर आता है नैसर्गिक सम और तात्कालिक शत्रु जो बनते हैं शत्रु, जो हमें मध्यम या कमजोर फल देता है। फिर आता है नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक मित्र यानी कि सम, जो हमें मिला जुला फल देता है। और बाद में आता है नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक शत्रु यानी कि अति शत्रु, जो हमें संघर्षपूर्ण फल देता है। पंचधा मैत्री का उपयोग ग्रहों के बल और उसके द्वारा दिए जाने वाले परिणामों की शुभता मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि अति मित्र, यदि कोई ग्रह दूसरे ग्रह का अति मित्र है तो वह उस भाव के फलों में वृद्धि करता है और जातक को सुख और समृद्धि देता है। बात करें अति शत्रु की, तो यदि दो ग्रह एक दूसरे के अति शत्रु होकर बैठे हैं तो उस भाव के संबंधित कार्यों में बाधाएं, विवाद और तनाव की स्थिति बनती है। और सम वो है जहाँ ग्रह न तो बहुत अधिक सहायता करते हैं और न ही हानि पहुँचाते हैं। उदाहरण से समझिए, अगर सूर्य और मंगल नैसर्गिक मित्र है और कुंडली में वो मित्र स्थान में है तो वो अति मित्र होते हैं। और अगर सूर्य और शुक्र नैसर्गिक शत्रु है लेकिन कुंडली में वो मित्र स्थान में है तो उसके संबंध सम बनते हैं। इसलिए पंचधा मैत्री से हम जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह किसको सपोर्ट करेगा और कौन सा ग्रह नुकसान करेगा और योग मजबूत होगा या कमज़ोर। यही कारण है कि सिर्फ राशि देखकर निर्णय लेना गलत है। असली ज्योतिष होता है संबंधों का विज्ञान। तो दोस्तों, आज आपने जाना ग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि, उसकी मित्रता, शत्रुता और पंचधा मैत्री का रहस्य। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जुड़े रहे हमारे साथ त्रिकाल दर्शन पे। नमस्कार, जय महाकाल।